नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने फैसला कर लिया मोदी को इस्तीफा करवाने का। नीतीश कुमार का जो फैसला है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने रवैया दिखाया नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर, यह बात इसलिए की जा रही है कि नीतीश ने फैसला कर लिया मोदी को इस्तीफा करवाने का। यानी कि अब या तो नीतीश रहेंगे या तो मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, दो में एक ही होना है। यह तो फाइनल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चुनाव प्रचार समाप्त जब हुआ बिहार का, तो कल बिहार नहीं गए थे, अमित शाह थे बिहार में। और अमित शाह ने अपने इरादे साफ कर दिए कि मैं नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहा हूं। नीतीश का नाम लिया, नीतीश राज का, नीतीश का नाम लेकर के वोट लेना चाहता है गुजरात लॉबी, लेकिन नीतीश को सीएम नहीं बनाएगा, यह तय है। और दावा है कि भाजपा का सरकार बनेगा, भाजपा की बनेगी सरकार। क्या बिहार भाजपा की सरकार बनवाएगी? जबकि नीतीश कुमार ने अपने वोट बैंक ट्रांसफर नहीं कराए हैं बिहार के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश को बिहार में धोखा देकर खुद का सीएम बनाना चाहती है बीजेपी। नीतीश को धोखा दे करके बिहार के अंदर खुद का सीएम बनाना चाहती है बीजेपी, यानी कि भाजपा। मोदी शाह कुछ भी कह लीजिए, मोदी कह लीजिए, शाह कह लीजिए, भाजपा कह लीजिए, बनाना चाहती है। एनडीए गठबंधन के अंदर एक गुट बनाया गया, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को साथ लेकर, और नीतीश कुमार की पार्टी से संजय झा और ललन सिंह को तोड़कर गुट बना करके नीतीश कुमार को साइड करने की कोशिश की गई। अब इसकी कीमत नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी गंवा कर चुकानी पड़ेगी, यह तय है। थोड़ा वक्त लग जाए अगर लगे तो, लेकिन कुर्सी जानी पक्की है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने तो ऐलान कर दिया कि बिहार में भी और केंद्र में भी सरकार बदलने जा रही है, बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की। अब यह भी तय है नीतीश कुमार के ट्वीट, एक्स हैंडल, जो ट्विटर अब एक्स हो गया है, एक्स पर दिए गए पोस्ट और नीतीश कुमार का रवैया, यह साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार और राहुल गांधी तेजस्वी यादव से बातचीत आखिरी दौर में फाइनल हो चुका है। सिर्फ औपचारिक ऐलान करना बाकी है, और यह भाजपा भी जानती है। तो अपना सारा दमखम भाजपा लगा रही। लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार में प्रचार के आखिरी दिन मोदी शाह को धोकर रख दिया। तेजस्वी यादव ने 150 सभाएं की हैं, किसी नेता ने नहीं किया है इतना। और जो तेजस्वी यादव ने हर घर एक सरकारी नौकरी का वादा कर दिया है, और संविदा कर्मचारियों को सरकारी बनाने का जो वादा कर दिया है कि परमानेंट सरकारी नौकरी हो जाएगी उनकी, और 30,000 रुपए तकरीबन सैलरी होगी। मोदी और शाह के गाल पर बहुत जोर का तमाचा है यह। बिहार पूरा पलट गया, पूरा बिहार पलट गया है इंडिया गठबंधन की तरफ। अब इसी बीच में राहुल गांधी ने बिहार के जनता के सामने मोदी का वह राज खोला जो कोई नहीं जानता। वो क्या है कि नरेंद्र मोदी कभी चुनाव जीते ही नहीं। नरेंद्र मोदी गुजरात में भी इसी पैटर्न पर चुनाव जीत रहे थे, 12 साल मुख्यमंत्री रहे, इसी पैटर्न पर रहे। और 2014 में भी बहुत कुछ खेल हुआ, मोबाइल रिकॉर्डिंग सबकी चल रही थी काफी दिन। कुछ जजेस थे उसमें, वकील थे, नेता थे, विपक्ष था, सत्ता था, बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए थे। अन्ना हजारे के आंदोलन ने सब कुछ नहीं पलटा। लेकिन 10 साल की यूपीए के गवर्नमेंट को बदलकर एक सत्ता परिवर्तन करने की लहर भी निकली थी। ऐसा नहीं है कि नहीं निकला था, निकला था।
लेकिन नरेंद्र मोदी ने गलत इस्तेमाल करके, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने गलत इस्तेमाल करके और पाखंड के दम पर सत्ता में काबिज हुए। और 2019 में पुलवामा हमले के बाद बहुत बुरी तरह से हार रही थी भाजपा, लेकिन वोट चोरी से जीती है। राहुल गांधी ने यह भी कह दिया, और राहुल गांधी ने कह दिया कि सत्ता से उखाड़ करके इंडिया गठबंधन फेंकने जा रहा है। और राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पे हमलावर रहे और एक एक खुलासे करते रहे। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, पूरे संस्थान मिल गए हैं एक साथ और मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, और यह जो चुनाव आयोग या न्यायपालिका की जिम्मेदारी थी, वह लोग अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। अब इस देश के युवा जेन जी के हाथों में यह देश है। इस देश को बचाने की पूरी जिम्मेदारी आप युवाओं की है। उसके बाद जो जनता का रिएक्शन था और समर्थन था राहुल गांधी को लेकर के, मोदी और शाह की बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि पीएमओ दफ्तर में हलचल समझ गया। अमित शाह को जाकर के पटना में डेरा डालना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ बिहार नहीं होगा गुमराह, दोनों गुजराती को सबक सिखाएगा। बिहार नहीं होगा गुमराह। जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार के जनता के सामने मोदी का वह राज खोल दिया जो कोई नहीं जानता था, कि वोट चोरी कब से हो रही है, इनका षड्यंत्र क्या है, कि यह उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, रोजगार देना इनकी नियत में नहीं है, गुलाम बनाना चाहते हैं सबका। जो बातें लोगों के अंदर जगाई है और धरातल पर खड़ी उतरी है, इससे यह लग रहा है रिएक्शन से युवाओं के और बिहार की महिलाओं के कि बिहार नहीं होगा गुमराह, दोनों गुजराती को सबक सिखाएगा बिहार। अब रिएक्शन इन आप मिला लीजिए, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनकी रैलियों में जो जनसमर्थन आ रहा है उसका रिएक्शन देख लीजिए, और नरेंद्र मोदी की जनसभा में जो लोग आ रहे हैं उनका रिएक्शन देख लीजिए। अपने आप जयकारा लग रहा है, अपने आप तालियां बज रही हैं, अपने आप रिएक्शन हो रहा है, रिलैक्स। युवा भी लग रहा है, महिलाएं भी और बुजुर्ग भी। और नरेंद्र मोदी का यहां कहानी सुनाते हैं नरेंद्र मोदी, कभी कट्टा लगाते हैं, कभी अटकता है, कभी झटकता है, कभी टटकता है, बस यही। ना कोई रिएक्शन आता है ना कुछ आता है, बस कहानियां सुनाते रहते हैं। वह कहानियां सुन सुन करके जनता का कान पक गया है। तो गुमराह नहीं हो रहा है बिहार। बिहार यह दिखा रहा है कि बिहार नहीं गुमराह होगा, दोनों गुजराती, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जुमले में। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए का बुरा हाल देखकर बौखला गए मोदी और शाह। जो एनडीए का को लेकर के जो खबरें आ रही हैं कि एनडीए गठबंधन 93 सीट पर सिमट रही है और भारतीय जनता पार्टी 46 से 50 सीटों के अंदर सिमट रही है। आंकड़े कम भी हो सकते हैं जो रिएक्शन है। और दूसरे चरण का मतदान जब 11 तारीख को होगा, चुनाव प्रचार थम ही गया, जब 11 तारीख को होगा तो बड़ी दिलचस्प होगा, चोरी की कोशिश भी होगी। लेकिन भाजपा 46 से 50 सीट, नीतीश कुमार की जेडीयू 38 से 40 सीट, और लोक जनशक्ति 8 से 10 चिराग पासवान को, और जीतन राम मांझी 1 से 2 सीट। लेकिन वही महागठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है 130 सीटों के साथ। आरजेडी 70 से 75 सीट, कांग्रेस 40 से 45 सीट, और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 6 से 8 सीट, और लेफ्ट 8 से 10 सीट, यानी कि 130 सीट के आसपास सरकार बन रही है। यह हाल देख करके मोदी शाह के होश उड़ गए हैं कि बिहार हाथ से गया तो दिल्ली का क्या होगा। अब यह तो पता 11 तारीख का रिएक्शन बताएगा और 14 तारीख का रिजल्ट। इंतजार करते हैं और
इसी के साथ इजाजत तो चाहूंगा आप दर्शकों से, लेकिन गुजारिश भी करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।